जैसे आपने कहा कि तकलीफ़ तो बड़ी होती है, आप वापस जब अपनी ज़िंदगी में जाते हैं और देखते हैं, कहीं फिर आप हौसला पकड़ते हैं, कहीं आप एक दफ़ा फिर से टूटते हैं, कहीं उन अज़ियतों को फिर से जीते हैं। लेकिन हाँ, खुशी ये हुई कि लोगों ने वहाँ से मोटिवेशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें, लाइफ स्किल सीख सकें और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY पिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के लिए काम कर सकें ताकि वो अपने आप को घर के कामों के साथ साथ फाइनेंशियली और अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रूम कर सकें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन डरती हैं मर्दों के शाना बशाना काम करने से। तो हमारे इस शो का पर्पस ही ये है कि इसमें हम ख़वातीन पे बात कर सकें, जिसका नाम ही PNY पिंक है। आप जानते हैं, हम अपने इस शो में कभी बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही डिफरेंट सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं अपनी गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर शुमाइला हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उर्दू की व्लॉगर हैं, बहुत मज़े की आप बीती लिखती हैं और बहुत जिसमें आपको उनकी लाइफ की वो एक रियल लाइफ स्टोरी नज़र आ रही होती है। उस पर ही हम बात करेंगे डॉक्टर शुमाइला से। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो। थैंक यू सो वेरी मच माफिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया, आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। और जैसे अभी आपने तारुफ करवाया PNY पिंक का, तो वो सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बड़े अच्छे कोर्सेज ख़वातीन के लिए आप मुतारिफ़ करवाया इस इदारे ने। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक आध कोर्स कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस माशाल्लाह से सेशन से पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी, तो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। दिलचस्प कहने के साथ साथ मैं ये कहूँगी एक बहुत बड़ा आपने अपनी लाइफ का सर्वाइवल आपने चुना है, क्योंकि एक औरत का, एक लड़की का स्पेशली एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ आपके इर्द गिर्द कोई एजुकेशन नहीं हासिल कर रहा, बहुत मुश्किल है आपका अपना सर्वाइवल ही, लेकिन आप अपने आप को वहाँ से उठा के माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे लेकर आई इतनी मुश्किलात से। और स्पेशली जिस पे आपने अब अपनी आप बीती लिखना शुरू की। ये बड़ा मुश्किल है कि आपने ट्रॉमा भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं अल्फाज में तो आपको लगता है आप उस चीज़ को दोबारा जीना शुरू कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन आपने इनिशिएटिव कैसे लिया? सबसे पहले तो आप हमारे साथ ये शेयर करें। आप बीती लिखने का जी बेसिकली हुआ ये कि मेरी PhD कंप्लीट हुई ना, तो मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुबारक सलामती जैसे होती है कि शुरू हो गई कि मुबारक हो, हर तरफ पोस्टें लगना शुरू हुई। उस पर कुछ लोगों ने आके इस तरह के कमेंट्स किए कि जैसे मतलब उन्हें ये था कि PhD कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कौन मतलब आजकल तो हर कोई कर रहा है, हर दूसरा बंदा PhD है, तो इस खातून के PhD कर लेने में या यहाँ तक आ जाने में कौन सी बड़ी बात है। और चूँकि मेरा अपना सोशल मीडिया पेज जो लोग जानते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि बड़ा चिट चैट सी और बड़ा मैं लाइट सा रखती हूँ, तस्वीरें भी लग रही हैं और ब्लॉग ज़्यादा सीरियस बात सिर्फ मेरे पास ब्लॉगिंग है ना, या व्लॉग्स में कर रही थी। तो एक तरह से लोग देख रहे थे तो मेरा एक चेहरा देख रहे थे, जैसे उनको ये लगा कि शायद ये कोई मुँह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई खातून है। लेकिन जिस वक्त जब इस तरह के कमेंट्स हुए और इस तरह की कुछ लोगों ने बातें की, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, लोगों को बताना चाहिए कि हर चीज़ ऐसे नहीं होती जैसे उन्हें दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये हुई कि मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते थे, हम असातिज़ा की बात बड़ी अच्छी होती है, बाकियों का अंदाज़ा नहीं मुझे बाकी इदारों में क्या होता होगा, लेकिन हमारे पास बच्चे आते हैं हर साल, कुछ वो नीडी होते हैं कि उन्हें चाहिए होता है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, बाज़-औक़ात मोरल सपोर्ट किसी भी तरह की। तो हमारे पास आते थे, हम उनकी फ़ीसें इकट्ठी करके दे रहे होते थे, मतलब और बहुत कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि वो कभी उनका नाम भी सामने नहीं आता। और प्रिंसिपल मैंने कई दफ़ा ऐसे देखे हैं कि वो अपनी पूरी तनख्वाहें, आधी तनख्वाहें वो फ़ीसों में दे रहे होते हैं, और असातिज़ा भी इवन। तो ये सब था, मेरे पास बच्चे आते थे, मुझे ऐसे लगता था कि ये भी हो गया, फाइनेंशियल भी इवन उन्हें सपोर्ट मिल गई, वो हौसला फिर भी नहीं करते, उन्हें लगता है ये सब मतलब बेसूद है, कुछ भी करेंगे। तो वो कुछ 2-4 चीज़ें पहले भी जमा थी और मैं फर्दन बच्चों को बताती थी कि भाई मैंने भी यही सब देखा है, मैंने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी देखे हैं, मैंने इवन सोशली भी बहुत सारी हर्डल्स थी, उनमें से गुजर के यहाँ तक आना, क्योंकि लोगों को लगता है कि एजुकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी। और फिर उर्दू में वो ये अलग बात है कि उर्दू, चूँकि लिटरेचर में मुझे इंटरेस्ट था बचपन से था, तो मैंने पहले दिन से मतलब यूँ समझे सोच लिया था मैट्रिक के बाद से कि मैंने इसी फील्ड में जाना है, मैंने उर्दू में ही मास्टर्स करना है, इसी में आगे जाऊँगी। तो शौक़ से आई।
अच्छा, वो लोगों को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं थी, या स्टूडेंट्स को भी लगा कि मैडम ने क्या कोई बड़ा तीर मार लिया होगा, या ऐसी कौन सी मुसीबतें होंगी जो मैडम कहती थी नहीं मुश्किल हालात थे। इसलिए मैंने इसको लिखना शुरू किया। और मतलब जैसे आपने कहा कि तकलीफ़ तो बड़ी होती है, आप वापस जब अपनी ज़िंदगी में जाते हैं और देखते हैं, कहीं फिर आप हौसला पकड़ते हैं, कहीं आप एक दफ़ा फिर से टूटते हैं, कहीं उन अज़ियतों को फिर से जीते हैं। लेकिन हाँ, खुशी ये हुई कि लोगों ने वहाँ से मोटिवेशन जो है वो मतलब हासिल की, और बड़े बच्चों ने हौसला किया दोबारा से एजुकेशन हासिल करने का। लेकिन डॉक्टर शुमाइला, हम अपनी इन चीज़ों को समटाइम्स बहुत से लोग डरते हैं शेयर करने से कि हमने इस तरह से सर्वाइवल अपना मुश्किल किया। फैमिली में आप पहली खातून थी जिसने इतनी एजुकेशन हासिल की, अपने आप को उस इलाके से निकाल के एक शहर में लेकर आई, क्योंकि ऐसी जगहों से निकल के आना भी आपका सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आपका शुरू से शौक था एजुकेशन की तरफ आने का, या कोई एकदम आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, आपने सोचा नहीं अब तो मुझे जो मर्जी हो जाए, मैंने जाना है तो बस करके दिखा? मैं एक बड़ी छोटा सा वाकया है। मैं बहुत छोटी सी थी, जैसे हम लड़कियों को शौक होता है, बचपन से हमारे अंदर ये बात होती है कि हमने खूबसूरत लगना है। तो मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर थी वो बड़ी प्यारी थी, और मैं शुरू से ऐसी थी, मतलब जैसे बच्चे, मतलब उसके मुकाबले में मैं नहीं थी, मुझे लगता था मैं प्यारी नहीं हूँ। तो मेरे नाना अब्बू स्कूल टीचर थे, और हम सब बहन भाइयों को उन्होंने घर में पहले स्कूल जाने से पहले वो हमें पढ़ा लिखा देते थे अच्छा खासा ना। तो मैंने उनसे जाके बात की कि भी नाना अब्बू सारे उसको प्यार करते हैं, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है प्यारा भी वही होता है, प्यार भी सारे उसी से करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। बस वो जैसे वो एक बच्ची थी, मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि मैंने पढ़ना है, मुझे तो सब, मैं चाहती हूँ सारे मुझे प्यार करें और मैं सबसे प्यारी भी लगूँ, तो मैंने तो पढ़ना है। इसलिए वो जो किताब मैंने पकड़ी, और फिर वो शायद कोई आपका कुदरती तौर पर भी रुझान होता है कि मुझे हर चीज़ पढ़ने का शौक़ होता था। मतलब जब मुझे पढ़ना आ गया, मैं अभी भी सोचती हूँ कि अभी तक मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, गाड़ियों के नंबर पढ़ रही होती हूँ, ट्रकों के पीछे लिखी हुई कोटेशन, दुकानों के नाम, मतलब इधर उधर मुसलसल देख के कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ। मतलब पढ़ाई की ऐसी आदत बनी। अब अल्हम्दुलिल्लाह PhD तक आ गई, लेकिन अब मुझे आगे लगता है कि मज़ीद कुछ करना चाहिए ना, कि अब मज़ीद क्या हो। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है अभी तक मेरा प्यारा होने का वो लेवल नहीं आया जो होना चाहिए था कहीं। और ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपनी, क्योंकि स्पेशली मैं एक लड़की की बात करूँ, वो बहुत सी जगहों पे टूटती है, वो छोड़ देती है, नहीं भाई मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, या मेरी बहनें नहीं पढ़ी, मैं अकेली पढ़ूंगी, मैं इतनी मुश्किलात को कैसे फेस करूँगी। तो वो सारा जब टेन्योर आया आपकी फैमिली ने, जब आपने एजुकेशन के लिए प्रॉपरली, फैमिली ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया, वो फाइनेंस इस तरह से, तो किस तरह से फिर खुद को लेकर चली? देखिए, शुरू में तो मेरी अपनी बहनें मेरी बड़ी, मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट, आज तक ही अभी तक ही। अच्छा, वालिद साहब ने शुरू में थोड़ा सा किया कि कैसे करोगी, रहने दो, बस 12 पढ़ ली या बहुत है, जैसे हमारे इलाकों में होता है कि बस पढ़ लिया बस बहुत है, इतना शादी करें अब इसकी। तो मैंने उनसे एक बात की कि अब्बू जी मुझे ना सिर्फ पढ़ने दें, मुझे सिर्फ पढ़ना है, और उसके लिए मैं आपसे ख़र्चा नहीं लूँगी। मुझे ये खौफ था ना कि मैं इनको तंग करूँगी, मैं फरमाइशें करूँगी या इनसे कहूँगी खर्चे पूरे करें, तो ये कहेंगे छोड़ो घर बैठ जाओ। फिर बाकी रिश्तेदारों ने भी कहा जवान लड़की है, बस करो, पढ़ा के क्या करना है, हाथ से निकल जाएगी, और ये ज़्यादा पढ़ लिख गई तो फिर वापस नहीं आएगी, घर नहीं आएगी। बहुत स्ट्रगल की, उसमें सपोर्ट घर वाले रहे। फिर अब्बू जी को भी समझ आना शुरू हो गई कि ये, इसने आज तक कोई ज़िद नहीं की। वो अभी भी कहते हैं पता नहीं कहाँ रह के पढ़ी और कहाँ रह के बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। तो वो इसीलिए, वो जैसे बचपन में एक बार ज़हन में बैठ के हालात देख के घर के कि भाई अगर मैंने ज़िद की तो मेरे एक ही रास्ता है मेरे पास आगे निकलने का ज़िंदगी में, वो है एजुकेशन। देखिए, हम मजदूरी नहीं कर सकते जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी घर में बर्तन धो के हम पैसे कमा लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम सड़क पे खड़े होके कोई काम कर लेंगे किसी। अब तो फिर भी थोड़ा कल्चर बन गया कि बच्चियाँ किसी जनरल स्टोर में या किसी ऐसी जगह पे खड़ी होती हैं। हमारे जवानी में या हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। उस वक्त तो बहुत ही बुरी बात थी, फिर इतने छोटे इलाके में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास एक ही रास्ता था एजुकेशन। उसके लिए फिर जितना कोई मैं कोशिश कर सकती थी ना, मैंने आखिरी हद तक की। और वो फिर मैंने लिखा है डिटेल। अब ये प्रोग्राम का कोई स्पैन बहुत कम है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं शेयर की जा सकती, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारी। एक दो दफ़ा लगा दरमियान में कि अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ पक्का मैंने रखा हमेशा कि पैसा कमाने के लिए एक तो किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना, दूसरा हिम्मत नहीं हारनी, तीसरा मेरिट पे जाना है जहाँ भी जाना है। ना मुझे रेफरेंस चाहिए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे रेफरेंस चाहिए, ना मुझे किसी की गलत किस्म की सपोर्ट चाहिए। अगर मैं डिज़र्व नहीं करती तो बेशक वो मुझे ना मिले। वो कोई सीट है,
वो कोई मर्तबा है, वो कोई शोहरत है, वो कोई रुतबा है। मेरी अपनी ख्वाहिश हमेशा से ये रही कि जो है मेरा अपना कमाया हुआ मेरे अपने सर पर हो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने डॉक्टर शुमाइला ये देखा है, जब आप एक फील्ड में जाते हैं, लड़कियां स्पेशली मर्दों के शाना बशाना काम करने की कोशिश करती हैं तो बड़ी हर्डल्स आती हैं। बहुत से लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लड़कियों के घर के हालात इस तरह से होते हैं कि वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं और वो छोड़ देती हैं, जी हम ऐसे मर्दों के साथ जाके काम नहीं कर सकते, टूट जाती हैं। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आपने भी बहुत सी चीज़ें कन्फ्रंट की, लड़कियों को देखा, बच्चियों को देखा, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को वो पूरी मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रहते हुए ये सफ़र अपना तय कर सकती हैं? देखिए, एक तो पहले आप क्लियर हों कि आपको चाहिए क्या। शॉर्टकट्स हैं, लोग इख्तियार करते हैं, बहुत सारी हमारे साथ वालों ने भी किए, अभी भी मैं देखती हूँ बच्चियाँ कर रही होती हैं। लेकिन ये देखें कि शॉर्टकट से, मैं पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले भी, कि बहुत सारे हमारे साथ के लोग थे, शॉर्टकट इख्तियार किया अपनी तरफ से, तो उन्होंने बड़ी छलांग लगाई, हमसे निकल भी गई वक्ती तौर पर आगे। हमें लगा कि हम तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये निकल गए। हमें अपना आप लगने लगा कि हमने शायद किसी उल्टी सीधी ऑफर को ठुकरा के गलत कर दिया ना। कभी ऐसे सोचे भी तो आती, इंसान है ना आखिर। लेकिन जब देखा कि वो आगे गई, उसके बाद वो गुम हो गई, पता ही नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई मकाम नज़र नहीं आया। अच्छा, उनको थोड़ा देख के फिर कुछ आसपास अपने टीचर्स को देखा मैंने, मतलब अल्लाह भला करे, मैं हमेशा शाइस्ता जमाल का हर फोरम पर जिक्र करती हूँ। उन्होंने जो मेरी घुट्टी में एक बात बिठाई थी ना कि गलत बात को कबूल नहीं करना है। ठीक है, मैं वोकल बहुत ज़्यादा नहीं हुई, कभी भी बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया। मैं सच्ची बात यह है कि यहाँ हम लोगों की लड़ाई, हम फेमिनिस्ट की लड़ाई तो ये है ना कि हमें मर्दों के बराबर हकूक़ मिलें। मेरा मामला थोड़ा उलट हो चुका है। मैं कहती हूँ मर्द भी हमारी तरह के इंसान हैं, ठीक है, इन बेचारों को अब ठीक है, इनको भी समझे कि आखिर इनके मसाइल क्या हैं और हमने इनको किस तरह से संभाल, क्योंकि बहरहाल अभी भी थोड़ा सा हम औरतों पे हमने तरबियत घर में मर्दों की करनी होती है। तो मैं कहती हूँ कि इनके साथ हुआ ये कि इनकी तरबियत ही नहीं थी। तो अगर ये आपके साथ इस तरह रवैया रखते हैं तो आपने मजबूत रहना है। और फिर अब उनको तो आप नहीं सिखा सकते राह चलते बंदे को, लेकिन आप अपने घर के मर्द को सिखा सकते हैं, अपने बेटे को सिखा सकते हैं, अपने भाई को ये चीज़ बता सकते हैं। और मेरे वालिद साहब को जिस तरह मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, अब वक्त के साथ साथ जैसे उन्होंने चीज़ों को कबूल किया, मतलब मैंने तो ऐसा होते होंगे बाप, पढ़े लिखे लोग होते होंगे, मॉडर्न लोग होते होंगे, मेरे अब्बू तो जाट आदमी थे, सादा आदमी थे, उन्होंने चीज़ों को कबूल कर लिया। क्योंकि हम लोग ऐसी वो मीडियोकर क्लास है कि पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट देखा है, तो ये बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि वो वक्त के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्पेशली बेटियों के मामले में। तो ये चीज़ बड़ा हेल्प आउट करती है, क्योंकि बहुत सी बच्चियां निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन हिम्मत हार बैठती हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और रुकावटें इतनी आती हैं तो कर जाती हैं। तो स्पेशली हमारे इस शो का पर्पस ही यही था कि हम उन बच्चियों को एक मोटिवेशन दे सकें, और स्पेशली जिस तरह से आपने बताया प्रॉपर अपनी वो आप बीती लिख रही है, वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं कहती हूँ कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अगर हम उसको पढ़ के और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। लास्टली वही बात, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, मैं चाहती हूँ आप स्पेशली उन स्टूडेंट्स को और उन गर्ल्स को टारगेट करके कोई ऐसा मैसेज जो आपने अपनी एक लाइफ से पूरा निचोड़ निकाला हो, वो हमारी उन बच्चियों के साथ शेयर करें। देखिए, एक तो ये कि कभी भी बार बार एक ही बात करूँगी कि शॉर्टकट्स इस तरह के मत ढूंढें जिसके बाद आप सेटिस्फाई ना हो सके, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के ना देख सकें। दूसरा ये कि आजकल हमारे ज़माने में तो डिजिटल मीडिया और डिजिटल चीज़ें इस तरह से नहीं थी। अब तो जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग्स भी बात कर रही थी कि यहाँ उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं, और अब फिर पेरेंट्स ने कबूल भी कर लिया इन चीज़ों को। काम है, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग है, घर बैठे यूट्यूब चैनल खोल लें, आप कोई इस तरह का काम करें और पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है, आप मेहनत करें वो ज़ाया नहीं जाती, साल लगेगा, 6 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा। अच्छा, फिर फौरी तौर पर कोई जॉब चाहिए तो अब तो मतलब जैसे लाहौर तो बड़ा शहर है, छोटे शहरों में भी इवन छोटे छोटे स्टोर्स पर अब मैं देखती हूँ बच्चियों को खड़ा हुआ। तो मेहनत का रास्ता पकड़ें। ये शॉर्टकट्स तो 4 दिन की बात होते हैं, ये हैं आज और कल ख़त्म हो जाएंगे। बात तब है कि जब आप अपने सर पे आगे जाएंगी, किसी जगह पहुँचेंगी, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी तो फैसले आपके अपने होंगे, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी होगी। इवन आपको तो पता है कि हम औरतें कपड़े पहनते हुए भी सोच रही होती, डर रही होती हैं कि अब्बू क्या कहेंगे, तो अम्मी क्या कहेंगे, तो फलाना क्या कहेगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि फाइनेंशियली जब मैं स्ट्रांग हुई तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हुई।
तो बस मैं ये चाहूंगी कि फाइनेंशियली सबसे पहले स्ट्रांग हो और उसके लिए कोशिश करें सीधे रास्तों पे ही रहें, क्योंकि हम जब वो गलत रास्तों की तरफ जाते हैं तो वो फिर गलत ही उसकी कीमत और देनी पड़ती है। हम ठीक है, सीधा रास्ता मुश्किल है, लंबा है, आप भी समझती हैं, स्ट्रगलिंग मतलब कैरियर माशाल्लाह आप देख रही हैं, अभी जवान है, अभी मजीद आगे जाएंगी, लेकिन मुश्किल जरूर है बिल्कुल। लेकिन जब आप कुछ बना लेते हैं ना अपने लिए, अपनी जगह बना लेते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो एक खुशी है वो होती कुछ और है। वो फिर आप देख लें, मैं बैठी हुई हूँ बेशक थोड़ा है, बेशक लाइफ आपकी चल रही होती है, बेशक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सरकारी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है मैं मलिक रियाज नहीं बन गई, लेकिन जितना है जो है मेरा अपना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और ये बहुत मैं कहती हूँ एक प्लस पॉइंट होता है, स्पेशली बीइंग अ लेडी, अपने आप को उस चीज़ में लेकर चलना। और बड़ा लिटरली मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली गर्ल्स ने, जो हमारी यंग लेडीज़ हैं, मैरिड लेडीज़ हैं, वो भी अपनी लाइफ को शादी के बाद भी वो छोटी छोटी काम या छोटे छोटे कोर्सेज करके अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है इससे। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।